नाना क्लासेज दोस्तों, नाना क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 11 जून 2020 और 11 जून 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। लाइक करने सारे विद्यार्थी। आज हम टारगेट लेते हैं 1000 लाइक का, तो 1000 लाइक के टारगेट के साथ आज के वीडियो के सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होता है आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेज स्टडी अड्डा ग्रुप बना हुआ है, उसमें हर रोज प्राप्त होती है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का। हाल ही में रुद्र नामक बाघ की मौत के कारण कौन सा अभयारण्य चर्चित है? हाल ही में रुद्र नामक एक शावक था, उसकी मृत्यु हो गई है। किस अभयारण्य में? तो वो अभयारण्य नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर। कौन सा? नाहरगढ़। आपने नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। मुख्य तथ्य देखिए, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में रुद्र नामक बाघ के मरने के कारण चर्चित है, क्योंकि बाघों की संख्या बहुत कम है हमारे राजस्थान में। महज 60 से 62 बाघ ही पूरे राजस्थान के अंदर है, आपको पता है। तो इनके जब भी मरती है तो बहुत बड़ी घटना हो जाती है। रंबा नामक बाघ का ये शावक है रुद्र। इसको लेप्टोस्पायरोसिस नामक बीमारी थी। कौन सी? लेप्टोस्पायरोसिस, जो चूहे और नेवले के पेशाब से होती है। ध्यान रखना, नाहरगढ़ अभयारण्य में नेवले बहुत हैं, उनके पेशाब से ये बीमारी हो गई और अब उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इससे पहले इस अभयारण्य में देखो अभी ताज़ा 19 सितंबर 2019 को शेरनी सुजान की मृत्यु हुई थी। 21 सितंबर को शावक सिद्धि की मृत्यु हुई थी और 26 सितंबर को सफेद बाघिन सीता की मृत्यु हुई थी। तो ये काफ़ी चर्चित है। अब एक बाघ और है शेर, जिसका नाम है सिद्धार्थ की तबीयत भी क्रिटिकल बनी हुई है, नाजुक बनी हुई है। अब उसको कैसे सरकार बचाती है, कैसे क्या कुछ है, लगातार प्रयासरत हैं। नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ध्यान रखना, जयपुर के अंदर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। स्थापना इसकी 1980 में हुई थी। यह उद्यान मुख्यतः चिंकारा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है और भारत का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क है और देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर भी कौन सा है? नाहरगढ़। राजस्थान का एकमात्र जैविक पार्क जिसको हम बायोलॉजिकल पार्क कहते हैं, कौन सा है? नाहरगढ़। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओगे कि राष्ट्रीय यानी विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे देश के अंदर सर्वाधिक जो बाघ है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। दूसरा, हाल ही में राजघराने की पद्मा कुमारी का निधन हो गया, उनका संबंध किस रियासत से था? हाल ही में राजघराने की पद्मा कुमारी का निधन हो गया, उनका संबंध बीकानेर रियासत से है। मुख्य तथ्य, बीकानेर रियासत के पूर्व महाराजा स्वर्गीय नरेंद्र सिंह की पत्नी पद्मा कुमारी का हाल ही में निधन हो गया। पद्मा कुमारी पूर्व विधायक सिद्धि कुमारी की क्या थी? माता थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान विधि विभाग ने प्रदेश में जिला न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है? राजस्थान में विधि विभाग ने प्रदेश में जो जिला न्यायाधीश है उनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 36 कर दी है। कितनी? 36। यानी पहले 35 थी, अब एक और बढ़ा दिए तो 36 होगी। तो राजस्थान विधि विभाग में प्रदेश में जिला न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 35 से 36 कर दी गई है। जिला न्यायालय जयपुर महानगर को 2 हिस्सों प्रथम और द्वितीय में बांटा है और वहाँ 3 जिला न्यायाधीश क्या कर दिए हैं? नियुक्त कर दिए हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। वैसे हर जिले में एक न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश काम करता है। अब कितने कर दिए हैं? 36 कर दिए हैं। और हमारे राजस्थान में हाई कोर्ट कितने हैं? एक, जिसकी मुख्य पीठ जोधपुर में है और एक खंडपीठ कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। और वर्तमान राजस्थान हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो इंद्रजीत मोहंतीस, जिनका क्रम है 37वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाती है। राजस्थान में स्कूली पाठ्यक्रम में कपूरचंद कुली की जीवनी शामिल होगी, इनका संबंध है। तो बहुत इंपॉर्टेंट। अब नए स्तर से बहुत सारे संत महात्माओं, क्रांतिकारियों और उन लोगों यानी व्यक्तियों की जीवनी की चर्चा होगी अब की बार पाठ्यक्रम में राजस्थान के अंदर। तो उनमें नाम आता है कपूरचंद कुलिस। कपूरचंद कुलिस राजस्थान पत्रिका समूह के संस्थापक है, उनकी भी जीवनी को शामिल है किया जाएगा। मुख्य तथ्य, राजस्थान में स्कूली पाठ्यक्रम में कई क्रांतिकारी और धार्मिक व्यक्तियों की जीवनी शामिल की जाएगी, जिनमें राजस्थान पत्रिका समूह के संस्थापक कपूरचंद कुलिस शामिल है। अब कपूरचंद कुलिस की बात करें तो जन्म इनका 1926 में सोडाग्राम टोंक के अंदर हुआ था। किस जिले में? टोंक के अंदर हुआ था। 1956 को
संध्याकालीन दैनिक के रूप में इन्होंने राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की थी। एक छोटे से लेवल के रूप में आपातकाल के समय इन्होंने राजस्थान के गांव की यात्रा की और सामाजिक व्यवस्था पर मैं देखता चला गया श्रृंखला लिखी। इस तरह ये लिखते गए और आज जिस रूप में राजस्थान पत्रिका एक बड़े पत्र के रूप में प्रकाशित है वो किसकी देन है? कपूर चंद कुलिस की। तो इम्पोर्टेंट बनता है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट बनता है? टोंक जिला नाम आ गया। टोंक जिले के वन्य जीव शुभंकर की बात हमने कभी नहीं की, तो टोंक जिले का वन्य जीव शुभंकर और टोंक जिले की आकृति कैसी है, दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट में जवाब देने हैं। पांचवा क्वेश्चन, राजस्थान के कितने बांधों को केंद्रीय जल आयोग ने बांध पुनर्वास सुधार योजना में शामिल किया है? ये देखिए लगभग पिछले 3-4 महीने पहले मैंने इस क्वेश्चन की बात की थी, लेकिन दोबारा फिर केंद्रीय जल आयोग ने अब इन जिलों को शामिल किया है। इनके चरण, पहले दूसरे चरण की घोषणा स्टार्ट कर दी है, तो अब जल्द ही ये बांधों का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो राजस्थान के कितने बांधों को शामिल किया है? 189, बहुत बड़ी बात है। 189 बांध। मुख्य तथ्य देखिए, राजस्थान के 189 बांधों को केंद्रीय जल आयोग ने बांध पुनर्वास और सुधार योजना में शामिल किया है। आयोग ने इन बांधों को और भी ज़्यादा सुरक्षित और हाईटेक बनाने के लिए 965 करोड़ के बजट की मंजूरी दी है। बांध की डिजाइन की पुनर्गणना करना है, जल रिसाव रोकना, गेटों की मरम्मत, मिट्टी निकालना, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे तथा अन्य यंत्र लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। पुनर्वास और सुधार योजना का ये मुख्य उद्देश्य है। अब प्रमुख बांध देखो, 189 बांध बात नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक बांध जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। बिसलपुर बांध, सुकड़ी सेल बड़ा बांध, माई बजाज सागर बांध, सोम कमला अंबा, गंभीरी और मात्रकुंडिया और छापी, ये प्रमुख रूप से बांध है जिनकी मरम्मत की जाएगी। बाकी छोटे मोटे राजस्थान के अंदर बहुत सारी नदियां, जितनी नदियां उतने बांध बने हुए हैं। तो 189 बांधों का पुनर्वास और सुधार परियोजना में केंद्रीय जल आयोग ने शामिल किया है, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। छठा देखिए, हाल ही में किसान ताराचंद गोयल ने जैविक गुलाल तैयार किया है, इनका संबंध किस जिले से है? तो इम्पोर्टेंट है, ये नाम अभी हाल ही में चर्चित है। एक किसान है ताराचंद गोयल, तो इनका संबंध है कोटा जिले से। मुख्य तथ्य, कोटा जिले के किसान ताराचंद गोयल ने कोविड-19 के चलते फूल नहीं बिके। आपको पता है सब कुछ डाउन, लॉकडाउन हो गया था, जहाँ था वो वहीं रह गया, धाराशायी हो गया सब कुछ। तो इस ताराचंद गोयल ने क्या किया, अपने फूलों को बेकार नहीं जाने दिया, इनका इस्तेमाल किया और खेत पर ही जैविक गुलाल तैयार किए गए। वास्तव में तो ये होता है, जब कहीं फूल जाते हैं तो केमिकल वगैरह डाल के और उनको सुगंधित तो होते हैं, उनको सिस्टम करके इस तरह रखा जाता है ताकि खराब न हो और कहीं यूज हो। लेकिन इस ताराचंद गोयल ने अपने खेत में ही अपने तरीके से ही, अपनी तकनीक से ही गुलाल तैयार किया, किसी प्रकार का कुछ केमिकल नहीं मिलाया, जिससे राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनके कृषि नवाचारों की सराहना की। अब हमारे राज्य के प्रथम नागरिक राज्यपाल ने अगर इस किसान की सराहना की है, तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट बनता है परीक्षा की दृष्टि से। तो किस जिले का? कोटा जिले का है। 7 नंबर, हाल ही में किसके द्वारा पहली कक्षा के लिए तैयार की गई इंटीग्रेटेड बुक का विमोचन किया? अब कुछ बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि सर क्वेश्चन ज़्यादा लेके आओ, तो अब से राजस्थान के टोटल 10 क्वेश्चन प्लस इंडिया और इंटरनेशनल के 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। यानी हमारे क्वेश्चन होंगे लगभग 13-14 के आसपास, हर रोज़ क्वेश्चन होंगे। वीडियो 5 मिनट ज़्यादा लेट हो सकता है, यानी 15 से 20 मिनट का आपको वीडियो मिल सकता है। बाकी आजकल कोविड-19 के चलते आप फ्री हो तो आराम से 15-20 मिनट का वीडियो देख सकते हो। तो इंटीग्रेटेड बुक का विमोचन किया है वर्तमान हमारे राजस्थान के माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने। है क्या ये देखिए, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने माहेश्वरी समाज शिक्षा समिति द्वारा पहली कक्षा के लिए तैयार की गई इंटीग्रेटेड बुक का विमोचन किया। बच्चों के बस्तों का बढ़ते बोझ की एक समस्या को देखते हुए इस दिशा में यह एक पुस्तक तैयार की गई है। लगातार आपको पता है कि राजस्थान देश के अंदर बच्चों का जो किताबों का वो जो कम करने की कावियात चल रही है, और राजस्थान के अंदर भी ये सिस्टम लागू हो चुका है। हर शनिवार को नो बैग डे बनाने की भी घोषणा राजस्थान में हुई है, ये भी आपको पता है। तो ये सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित है। ये बुक है कौन सी? पहली कक्षा के बच्चे के पढ़ने के लिए ये इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो इसका लोकार्पण शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा। किस जिले को देश में PISA के लिए तैयार रहने वाला पहला जिला बनाने का लक्ष्य राजस्थान सरकार ने मॉडल के रूप में रखा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो झुंझुनू जिले को PISA के लिए तैयार। अब है क्या ये? तो देखिए, झुंझुनू को इनोवेशन हब फॉर एक्सीलेंस इन स्कूल एजुकेशन के रूप में विकसित करने के लिए शिक्षा विभाग और पिरामल फाउंडेशन के मध्य
MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किस किस के मध्य है? राजस्थान शिक्षा विभाग और पीरामल फाउंडेशन है उसके मध्य दोनों के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। किसको? झुंझुनू को इनोवेशन स्कूली एजुकेशन में हब बनाने के लिए। झुंझुनू को भारत में PISA यानी प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट यानी कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा सम्मेलन हो सकता है, उसके लिए तैयार करने के लिए झुंझुनू को पूरे भारत के अंदर ध्यान रखना के लिए तैयार रहने वाला पहला जिला बनाने का लक्ष्य सरकार ने मॉडल के रूप में रखा है। तो बहुत बड़ी बात है, झुंझुनू जिला जो शेखावटी क्षेत्र के अंदर है। अब इसके अंदर क्या है? इसके तहत छात्रों को सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक रूप से सक्षम बनाने के लिए एक अत्याधुनिक पाठ्यक्रम लागू करने का प्रयास राज्य सरकार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में झुंझुनू जिले में करेगी। अब ये पीरामल फाउंडेशन अभी नाम आया है, तो इसी संस्था के द्वारा स्कूली बच्चों का बैग का बोझ कम करने की रिपोर्ट जारी की थी। इसी ने, किसने? पीरामल फाउंडेशन है। तो ये आपके लिए शिक्षा जगत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2019 में सांबर झील में पक्षियों की मौत किस बीमारी से हुई थी? बहुत विद्यार्थी इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं सांबर झील, लेकिन क्लियर रूप से उन्हें पता नहीं चल पाया किस वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु था, ध्यान रखना, बैक्टीरिया के कारण पक्षियों की मौत हुई थी। तो ध्यान रखना बोटुलिज्म नामक एक बैक्टीरिया था, जीवाणु था, उस कारण इन पक्षियों की मौत हुई थी नवंबर 2019 में। और मौत थोड़ी बहुत नहीं हुई थी, 20 से 25 हजार पक्षी मारे गए थे। मुख्य तथ्य, नवंबर 2019 में राजस्थान में जयपुर के समीप स्थित सांबर झील में लगभग 20,000 पक्षियों की मौत हो गई। इन पक्षियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी शामिल थे। आपको बताते हैं, बोटुलिज्म बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी। बोटुलिज्म एक प्रकार के जहर के कारण हुई। बोटुलिज्म अशक्त करने वाली एक बीमारी, तंत्रिका तंत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती पक्षियों की, जो क्या है कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक बैक्टीरिया से फैलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चित बहुत रहा सांबर झील का जो ये बैक्टीरिया से पक्षी मरे थे। यह बीमारी जीवों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। झील के पास नवंबर से फरवरी के महीने में उत्तरी एशिया और साइबेरिया से हजारों की संख्या में फ्लेमिंगो और अन्य प्रवासी पक्षी आते हैं। अब ये ज़्यादा मरे क्यों? क्योंकि देखो, जितने पक्षी मरे, दूसरे पक्षी आए, वो उन पक्षियों को खाने लगे तो उनमें जो बैक्टीरिया था वो उनमें जाने लगा और वो मरते गए। आगे से आगे ऐसे मरने से इनका क्या हुआ? इनकी मौत हुई थी। तो 20 से 25 हजार काफ़ी पूरे देश के अंदर ये सांबर झील का मामला चर्चित रहा था। सांबर झील हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी ये खारे पानी की झील है और सबसे ज़्यादा 8.7% यहाँ देश का नमक उत्पादित होता है। 10 नंबर, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के लिए वर्ष 2020-21 में कुल बजट का प्रावधान किया गया है। तो 8570 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो ये संकल्प नंबर 3 है। मैंने आपको कहा था सातों के सातों संकल्प मैं क्लियर करवाऊंगा। तो राजस्थान बजट 2020-21 तीसरा संकल्प महिला, बाल व वृद्ध कल्याण से संबंधित है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने इसके लिए 8570 करोड़ की राशि जारी की है। ये राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्गों के उत्थान व कल्याण के सुझाव देने हेतु राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के गठन की एक तो घोषणा हुई है। 100 करोड़ के नेहरू बाल संरक्षण कोष का गठन। एक अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से स्व रोजगार हेतु 50,000 युवाओं को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। मसूदा, अजमेर और कामा भरतपुर ब्लॉक में अल्पसंख्यक बालक बालिका आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण होगा। नागौर, सवाईमाधोपुर तथा लाडनू नागौर, यानी नागौर जिला मुख्यालय हो गया और सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय हो गया। उसके अलावा लाडनू नागौर में 3 अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास भवनों का निर्माण होगा। टीएसपी क्षेत्र के जनजातीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के उद्देश्य से प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के उद्देश्य से एक प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर में कौशल विकास केंद्र स्थापित होगा। सोलर पंप हेतु अनुसूचित क्षेत्र के जनजातीय किसानों को 45,000 प्रत्येक कृषक अनुदान। चरणबद्ध रूप से 5,000 किसानों को सोलर पंप हेतु 22.50 करोड़ का व्यय होगा। और जयपुर में इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान स्थापित किया जाएगा। अब ये बजट पास कर दिया गया है, धरातल पर कितना आता है, क्योंकि कोविड-19 के चलते बहुत मुश्किल काम हो सकता है कि ये धरातल पर आए, लेकिन फिर भी सरकार लगातार प्रयास रहता है कि जितना हो सके उतना करने की कोशिश जल्द की जा रही है। 11 नंबर, मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष अभियान शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा बन गया? मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष अभियान शुरू करेगा अरब देश, तो वो है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। लगातार हर चीज़ में आगे बढ़ रहा है, नई शुरुआत कर रहा है। तो मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष अभियान शुरू करने वाला पहला अरब देश UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। मंगल ग्रह पर 14 जुलाई को उपग्रह जापान के
तानेंगाशिमा से लॉन्च करेगा और इस सैटेलाइट का नाम होगा, जो सैटेलाइट है उस उपग्रह का नाम होगा अमल यानी आशा। तो इम्पोर्टेंट बन सकता है अमल आशा। चर्चित में किस देश का मंगल ग्रह अंतरिक्ष अभियान है जो अभी जापान से प्रक्षेपित होगा? तो यूएई का। 12 नंबर, आईसीसी ने क्रिकेट गेंद चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया, इसका उल्लंघन करने पर क्या सजा मिलेगी? तो जो विद्यार्थी क्रिकेट देखते हैं उन्हें तो पता होगा कि ये क्या सिस्टम होता है, लार का इस्तेमाल कैसे होता है। और विद्यार्थी लार आपको पता है मुंह से हाथ से क्या बोल के लगाते रहते हैं, साफ करते रहते हैं। तो उस पर क्या करती है, उल्लंघन करने पर 2 बार तो चेतावनी देगा अंपायर, फिर विपक्षी टीम के खाते में 5 रन जोड़ देगा। मुख्य तथ्य देखिए, 2 बार चेतावनी और फिर विपक्षी टीम के खाते में 5 रन। लार के इस्तेमाल पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी, किस कारण? कोविड-19 के चलते। अनिल कुंबले की अध्यक्षता वाली क्रिकेट कमेटी ने लार पर बैन लगाने की सिफारिश की थी। अब क्या करेगा अंपायर, जब अगर किसी बॉलर को लार या खिलाड़ी को लगाते देख लेगा तो अंपायर मैच को रोक देगा। मैच रोकने के बाद उसे 2 बार चेतावनी देगा, फिर अगर नहीं मानता है तो 5 रन कटेंगे और चेतावनी देने के बाद वापस गेम में शुरू होगा, जब तक वो मानेगा नहीं। किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दे दिया है? अपने राज्य के गान का दर्जा दिया है वंदे उत्कल जननी, तो ये दिया है ओडिशा ने। किसने? ओडिशा ने। तो मुख्य तथ्य देखिए, ओडिशा मंत्रिमंडल ने 7 जून को इस गीत को राज्य गान का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह एक देशभक्ति कविता है जो सन 1912 में कवि लक्ष्मीकांता महापात्रा ने लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखना। कौन सी? वंदे उत्कल। वंदे उत्कल जननी राज्य गान किसका? उड़ीसा का। आप जल्दी से कमेंट करके बताओगे उड़ीसा की राजधानी प्लस मुख्यमंत्री। उड़ीसा राज्य की राजधानी प्लस मुख्यमंत्री। और यहाँ एक बांध बना हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे लंबा बांध है, तो मुझे बांध के बारे में भी बताओगे। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड 11 टीम में राजस्थान के किस खिलाड़ी को स्थान मिला है? तो रवि बिश्नोई, जो जोधपुर के हैं, और इन्होंने जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें सर्वाधिक 17 विकेट लिए थे। और एक क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? तो टोडगढ़ किला है वो बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था, और उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड के नाम पे ये दुर्ग हो गया। है कहाँ पे? ये अजमेर के अंदर है। अब क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए, आपको कमेंट बॉक्स में बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से जवाब देना है। बहुत सारे विद्यार्थी बड़े शानदार तरीके से जवाब देते हैं, उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के किस जिले में पृथ्वी पर शुरुआती जीवन के प्रमाण मिले हैं? जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, झालावाड़, और वो उस जिले के किस स्थान पे है वो भी कमेंट करके बताना। और एक क्वेश्चन, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? नाम सुना होगा 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो इनकी समाधि कहाँ पे है? झांसी, मांडू, जबलपुर, ग्वालियर। आपको बता देता हूँ, झांसी, मांडू, जबलपुर, ग्वालियर सारे के सारे मध्य प्रदेश के अंदर है। तो इसकी समाधि कहाँ पे है मुझे जरूर कमेंट करके बताओगे। तो सारे विद्यार्थी, और जो अच्छा लिखेगा, अच्छी बढ़िया, ज़्यादा भी लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो आप 5-7 लाइनें, लेकिन अच्छी लिखो। ज़्यादा पूरा लंबा डिटेल डालने से मैं स्क्रीनशॉट लेके जब टेलीग्राम पे डालता हूँ तो दिक्कत होती है। आप ज़्यादा नहीं, 5-7 लाइनें वो उसी टॉपिक से संबंधित डाला करो, फालतू डालने की आपको जरूरत नहीं है। जो टॉपिक पे क्वेश्चन मैंने पूछा है उसके बारे में, जैसे मैंने उड़ीसा पूछा है तो उड़ीसा की 5 बातें लिख दो आप ज़्यादा, ताकि मैं स्क्रीनशॉट ले सकूँ, बढ़िया टेलीग्राम पे डाल सकूँ। तो बहुत अच्छा सराहनीय आपका प्रयास है, लगातार बने रहिए चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और 1000 टारगेट है आज लाइक का, तो 1000 लाइक आपको करने हैं सारे विद्यार्थियों को, और PDF आपको प्राप्त हो जाती है। शाम 8:30 पर आपको वीडियो प्राप्त होगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।